वो अभी नहीं खुल रहा है, वो फेज 3 में होगा, साफ लिखा है, उसकी डेट हम बाद में आपको बताएंगे। लेकिन फेज 1 में जैसा हमने आपको बताया, फेज 1 सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को पूरी तरह खोल दिया गया है, होटल रेस्टोरेंट खुल जाएंगे 8 जून से। इसके अलावा फेज 2 में शैक्षणिक संस्थान जुलाई में खुलेंगे। और सबसे बड़ी खबर तो बार बार ये बताने की है कि अब देश भर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं है। यानी आप अगर दो चीजों को छोड़ दें, जो रात का कर्फ्यू है उसको छोड़ दें और कंटेनमेंट जोन को छोड़ दें, तो इसका मतलब बाकी सारी गतिविधियों को पूरे देश में एक किस्म से इजाजत दे दी गई है। हालांकि अभी भी ये राज्यों के ऊपर डाला गया है कि वो अगर समझते हैं तो वो कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज केंद्र सरकार की तरफ से इस लॉकडाउन को, अब इसको शायद हम लॉकडाउन भी नाम का ही कहेंगे क्योंकि अनलॉक ज्यादा इसमें है, इसलिए बहुत ज्यादा ढील इस लॉकडाउन में दी जा रही है। पंकज, बिल्कुल सौरभ, जिस तरह से आप बता रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अब चूंकि हम लोग खुद सीख गए, पूरा देश सीख गया कि मास्क एसेंशियल है और अपना सफाई रखना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 से ज्यादा लोग दुकान के अंदर या बाहर जो है वो इकट्ठा ना हो, उसका एहतियात बरतनी जरूरी है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ये एहतियात अगर हम बरतेंगे तो मोटा मोटा कहा जा सकता है कि अब काफी हद तक नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सौरभ जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एक किस्म से सरकार ने ये कह दिया है कि देश को हमेशा के लिए लॉकडाउन तो किया नहीं जा सकता, इसलिए अनिवार्यताएं जो है, मास्क लगाने की अनिवार्यताएं हैं, या जो 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, या जिनको और बीमारियां जैसे डायबिटीज, दिल की बीमारी या सांस लेने की बीमारी, वो लोग बाहर ना निकले। ये एहतियात अगर हर व्यक्ति को बरतना है तो बरतना है, इसकी हमको आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि कोरोना नहीं जा रहा है, ये सभी सरकारें बार बार कह चुकी हैं। इसलिए अब लोगों के ऊपर है कि वो अपनी सेहत का ध्यान रखें। देश ने एक किस्म से तैयारी कर ली है किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन की। अगर मामले बढ़ते हैं उसके लिए देश में इंतजाम है, वेंटिलेटर्स का इंतजाम है, बेड्स का इंतजाम है, कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। अभी इस लिहाज से वो सारी तैयारियां सरकार ने कर ली है। लेकिन देश खोल दिया गया है, इस बात कहने में कोई शक नहीं है कि देश अब पूरी तरीके से खुल गया है। आने जाने पर कोई पाबंदी है नहीं। अब बाजार पहले ही खुल गए थे, अब दफ्तर पहले ही खुल गए थे। इसके अलावा अब जो है धार्मिक स्थलों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है फेज 1 में। जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे खुल जाएंगे, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे, मॉल्स खुल जाएंगे। अभी लोगों के ऊपर है कि वो मॉल जाना चाहते या नहीं जाना चाहते, लेकिन मॉल में दुकानें खुल जाएंगी। इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट्स, इन पर लगी पाबंदी भी 8 जून से खुल जाएगी। ये फेज 1 है। और फेज 2 जैसा अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, स्कूल कॉलेज जुलाई में खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स भी फेज 2 में आते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स भी, ये भी शैक्षणिक संस्थानों की कैटेगरी में आता है। जो नहीं चल रहा वो भी देखिए, मेट्रो नहीं चल रही है, सिनेमा हॉल बंद है, स्विमिंग पूल अभी भी बंद है, जिम अभी भी बंद रहेंगे, बार अभी भी नहीं खुलेंगे। इसके अलावा किसी भी किस्म की रैली या किसी भी किस्म की आपका मजमा लगाने की इजाजत नहीं है। लेकिन व्यक्ति के मूवमेंट पर अब कोई रोक नहीं है, चाहे ये गुड्स कैरियर हो या पर्सनल व्हीकल हो। अब कोई भी गाड़ी कहीं भी आ जा सकती है, आप कहीं भी आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में हालांकि सख्ती को बहुत अभी भी ज्यादा रखा गया है और यही कहा गया कि जहां पर इंफेक्शन है, जहां पर संक्रमण है, उसको वहीं पर रोके रखे और बाकी देश में गतिविधियां चलने दे। पिछली गाइडलाइन में भी ये कहा गया था कि जो कंटेनमेंट जोन है उसके बाहर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ एक्टिविटी शुरू हो, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन के बाहर ज्यादातर गतिविधियों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और जिन गतिविधियों पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है, जहां पर गैदरिंग होती है, उसके बारे में भी कहा गया कि फेज मैनर में उनको भी फेज 3 में खोला जाएगा। भले ही उसकी अभी मियाद नहीं बताई गई है कि वो कब ऐसा करेंगे, लेकिन मास्क जरूर पहने, बाहर निकलते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, हाथ सैनिटाइज करते रहे, जिनको खतरा है वो बाहर ना निकले, जो वल्नरेबल ग्रुप है वो बाहर न जाए। इसके अलावा पूरे देश में अब पाबंदियां नहीं है। लॉकडाउन आप इसे कह लें, इसको आप लॉकडाउन 5 कह सकते हैं, लेकिन ये लॉकडाउन अब केवल लार्ज गैदरिंग्स के लिए या फिर कंटेनमेंट जोन के लिए रह गया। इसके अलावा अब एक तरीके से हर किस्म की गतिविधि को, सामाजिक गतिविधि को भी और आर्थिक गतिविधि को भी इजाजत दे दी गई है। बिल्कुल, तो जैसा कि सौरभ बता रहे हैं, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, इंडिया टीवी जो लोग देख रहे हैं, लॉकडाउन 5.0 का प्रारूप कैसा होगा, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गाइडलाइंस आ गई हैं। यानी एक तरह से 1 जून से देश अनलॉक होना शुरू होगा। 1 जून से पूरा हिंदुस्तान धीरे धीरे खुलने लगेगा। देश में बड़ी खबर यह है कि कहीं भी आना जाना हो, आप किसी भी राज्य में जाना चाहते हो तो आप फ्रीली जा सकते हैं, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि जो पहला चरण है उसमें मंदिर, मस्जिद भी खुलेंगे, उसके अलावा
दूसरे चरण में स्कूल, कॉलेजेस और जो कोचिंग सेंटर्स अब तक बंद थे वो भी खुल जाएंगे, लेकिन मेट्रो फिलहाल नहीं खुलेंगी। मेट्रो पर अभी भी आप सफर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो तमाम स्विमिंग पूल्स और जिम और वो जो राजनीतिक रैलियां होती थी, पब्लिक गैदरिंग्स होती थी, वो अभी फिलहाल आप नहीं कर पाएंगे। तीसरे चरण में उसके बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन अभी फेज 2 में स्कूल कॉलेज खुलेंगे, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, यानी जुलाई के महीने से स्कूल कॉलेजेस खुलेंगे, कोचिंग सेंटर्स खुलेंगे, लेकिन दिल्ली में अभी फिलहाल मेट्रो नहीं चलेंगी। सिनेमा घर अभी भी बंद रहेंगे क्योंकि वहां ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, और अगर आप किसी दुकान में जाते हैं तो अभी भी वो पाबंदी रहेगी एक तरह से कि आप 5 से ज्यादा लोग ना हो। लेकिन अभी इतने दिनों के लॉकडाउन में लोगों ने ये बात सीखी है, मास्क बेहद जरूरी है, उसको पहन के ही जाना होगा। अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो उसका ख्याल रखना होगा। 10 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो घरों में रहे, 65 साल के बुजुर्ग बाहर ना निकले, गर्भवती महिलाएं बाहर ना निकले, तो उसका ध्यान रखना होगा। कंटेनमेंट जोन में जाने की अभी भी मनाही होगी, और कर्फ्यू जो है रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगेगा। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब एक तरह से देखा जाए तो देश खुलेगा 1 जून से, और आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा पाएंगे, दूसरे शहरों में जा पाएंगे, जिस पर अभी तक पूरी तरह से पाबंदी थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लॉकडाउन हालांकि बड़ा है, लेकिन लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस जो एक तरह से वो अनलॉक हो रहा है, देश खुलना शुरू होगा एक तरह से, लेकिन कुछ शर्तें जरूर है, उनका पालन करना होगा। बाकी 3 चरणों में अगर देखा जाए तो पहले चरण में क्या क्या हो रहा है वो हमने आपको बताया। 8 जून से मॉल खुलेंगे, होटल, रेस्टोरेंट ये भी खुलेंगे। उसके अलावा दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स भी खुल जाएंगे, हालांकि दूसरे राज्यों की ले जा सकते हैं। स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हॉल ये अभी फिलहाल बंद रहेंगे। मेट्रो फिलहाल अभी नहीं चलेगी। को ये अधिकार दिया गया है कि जो रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, और उसमें अगर आप कोई भी जो प्रतिबंधित चीजें हैं उसे अगर आप और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा इंपोज करना चाहते हैं, तो ये अधिकार राज्यों के पास होगा। ये इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक की ये मांग थी कि हमें बहुत ज्यादा एयर फ्लाइट्स हमारे राज्य में नहीं चाहिए, महाराष्ट्र और गुजरात से। तो उस लिहाज से राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि अगर आप चाहें कि प्रतिबंध को आपको और ज्यादा इनहेंस करना है, कंटेनमेंट फेजेस में किस तरह की सिचुएशन बनती है, उसके बाद फेज 3 की गाइडलाइंस जो तय होंगी, यानी डेट्स जो है वो तय होंगी, और उसमें क्या क्या और खुल सकेगा उसके बारे में तय होगा। या बिल्कुल, क्योंकि फेज बैनर में इस लिहाज से किया गया है कि जैसी परिस्थिति रहेगी उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकें। जैसे ज्यादा रहेगी तो ऐसे में जो तमाम फोर्स है वो वहां पर और ज्यादा डिप्लॉय की जा सकती है। जो तमाम कंटेनमेंट जोन है, धारावी का जो इलाका है, अगर मैं खासतौर पर मुंबई की बात करूं, लोग इधर उधर आ जा सकते हैं। देखिए, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि 704 कंटेनमेंट जोन्स हैं अभी जो बीएमसी